कटिहार के यात्रियों के लिए कटिहार रेल प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अलग से कोच लगाने की व्यवस्था की है। कटिहार रेलवे प्रशासन ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के सफर के मद्देनजर कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसके ट्रेन का नंबर 15713 है, उसमें 25 तारीख से एक एक्स्ट्रा चेयर कार कोच और सेकंड सिटिंग क्लास कोच लगाने की बात कही है, जिससे कि कटिहार से पटना जाने वाले लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी, खास करके ऐसे लोगों के लिए जिनके टिकट कंफर्म नहीं होते और वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि आज भी रेलवे में जितनी सीटें होती हैं उससे कहीं अधिक यात्री टिकट कटा के सफर करना चाहते हैं, लेकिन सीटों की कमी होने से लोगों को टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, जिससे कि उन्हें खासा परेशानी होती है। सूत्र बताते हैं कि टिकट बुकिंग में कई सारे बिचौलिए भी शामिल हैं, जो पहले से ही टिकट को बुक करके रखते हैं और इसको ब्लैक में बेचकर मोटी रकम यात्रियों से वसूलते हैं। खबर कटिहार जिले के सदर अस्पताल की कार्य प्रणाली को लेकर है, जहां सदर अस्पताल में मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और कर्मचारी मौजूद हैं, मगर मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकारी सुविधा के अनुसार सदर अस्पताल में अगर कोई गंभीर मरीज एम्बुलेंस से पहुंचता है तो उसे लाने के लिए कर्मी और स्ट्रेचर मौजूद होते हैं, लेकिन अस्पताल में मौजूद कर्मी इन चीजों को देखकर नजरअंदाज कर जाते हैं और ना ही मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर चिकित्सक तक पहुंचाते हैं। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए वहां पर कई प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन वह भी इन चीजों को देखकर इसकी अनदेखी कर देते हैं। हवाई अड्डे मोहल्ले के छोटू कुमार से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि बीती रात उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग की हालत काफी गंभीर हो गई, जिसे गुरुवार की रात 9 बजे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल परिसर में इमरजेंसी वार्ड तक चिकित्सक तक पहुंचाने के लिए ना तो उन्हें स्ट्रेचर मिली, ना ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाने के लिए कोई स्वास्थ्यकर्मी, और तो और वहां के चिकित्सकों ने भी उनकी बातों को नहीं सुना। तब जाके मजबूरन उन्होंने बुजुर्ग को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक तक मरीज को ले गए, जहां उनका उपचार करने के बाद मरीज को पुनः गोद में उठाकर ले जाया गया। आपको सुनाते हैं पीड़ित के साथ आए पड़ोसी छोटू कुमार की बात। भैया, स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिलती है, हम लोग पेशेंट को हाथ में उठाकर ले जाना पड़ रहा है, इसलिए ले जाना पड़ता है। जी सर। क्या आपको क्या जानकारी मिला है जिला सदर अस्पताल में क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो सब चीज है, लेकिन सर यहाँ पर सुविधा वो पब्लिक को मिले तब नहीं मिल रहा है ना। जी सर। सामने एक गए भैया, वो गोदी में उठाकर ले जा रहे हैं भैया। बहुत परेशानी होती है, देख के हम लोग को दया भी आता है, क्या कर सकते। इस तरह के कई सवाल बवाल के रूप में सदर अस्पताल से आते रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता। अस्पताल प्रशासन हमेशा यह कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं करता, जबकि होता यह है कि जब कोई मरीज को दिखाने के लिए अस्पताल आता है तो वो उसी में उलझ जाता है। वो क्या ही शिकायत करेगा और वह क्यों कार्यालय के चक्कर लगाता रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31, जिसे हम NH-31 और असम रोड के नाम से भी जानते हैं, जो बिहार की लाइफलाइन भी कही जाती है, और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली कई गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं और लोगों को भी पहुंचने में आसानी होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन कई सारे सड़क हादसे होते रहते हैं। इसी कड़ी में एक खबर मिली कि कोढ़ा थाना क्षेत्र के झिटकिया मोड़ पर NH-31 पर एक जुगाड़ गाड़ी को एक ट्रक ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो जाता है। लेकिन इस दुर्घटना में जुगाड़ गाड़ी का चालक जख्मी हो जाता है, जिसे ग्रामीणों की मदद से कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी बिगड़ती हालत को देखकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया। वहीं एक दूसरी घटना में एक महिला जख्मी हो गई। सूत्रों के मुताबिक गेराबाड़ी बाजार से मार्केटिंग कर बाइक से नुसरत आरा अपने गाँव लक्ष्मीपुर लोहजर जा रही थी, और इस बीच धनेठा गांव के नजदीक नुसरत का दुपट्टा बाइक में फंस जाता है, जिसके कारण वह उसी ग्रामीण की सड़क पर गिर जाती है, जिससे उसका सर फट जाता है। जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसे आनन फानन में कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टर ने उसके उपचार के बाद उसकी हालत सही बताई है। खबर कटिहार के कोढ़ा की है, जहां कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा BRC भवन में दिव्यांगजन छात्र छात्राओं के सत्यापन हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिला पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के सभी दिव्यांगजन छात्र छात्राओं के लिए सरकार द्वारा विशेष शिविर का आयोजन कर सत्यापन एवं जांच का आयोजन किया गया है। यह शिविर 15 जून से लगातार 27 जून तक आयोजित की गई है, जिसमें विशेष चिकित्सक की तैनाती कर शिविर का संचालन किया जा रहा है। इस सत्यापन के बाद सत्यापन रिपोर्ट जिला स्तर पर समर्पित की जाएगी एवं संबंधित विभाग को सूचना उपलब्ध करा दिया जाएगा। शिविर के संचालन को लेकर शिविर प्रभारी चंद्रशेखर झा ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के दिव्यांगजनों का आधार कार्ड से सत्यापन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना है, और इस कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों से आए कोई 190 से अधिक दिव्यांगजनों का सत्यापन किया गया।
इस सत्यापन का कार्य डॉक्टर आनंद, डॉक्टर पायर, डॉक्टर रोशन के द्वारा किया गया और इस मौके पर बीआरसी कर्मी व अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उपस्थित रहे। बच्चा का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बना सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट दे दिए हैं। क्या बताया गया? मैसेज में जाएगा तब सर्टिफिकेट बन के आएगा। बच्चा का क्या नाम हुआ? निक्की कुमारी। घर कहाँ हुआ? सिसिया। कहते हैं मजदूर आदमी 1 रुपया भी बड़ी मेहनत से जोड़ता है, लेकिन अगर उस मेहनत पर पानी फिर जाए तो आप क्या ही कहेंगे। जी हां, कटिहार के बरारी प्रखंड अंतर्गत पोखर टोला पूर्वी नगर वार्ड संख्या 10 निवासी अमित मिस्त्री के घर में रात्रि के लगभग 1:30 बजे आग लगने से 3 कमरे जलकर राख हो गए। पीड़ित पत्नी मंजू देवी ने बताया कि घर में अकेली रहने के कारण इस बात का पता ही नहीं चला कि आग कब और कैसे लगी। जैसा उन्होंने बताया, इस आगजनी में 12,000 नगद सहित घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। हालांकि आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जितना नुकसान होना था वह हो चुका था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में काफी मदद की और वहां के ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। बरारी से हमारे सहयोगी इकबाल की रिपोर्ट। आगे में हम खता से नीचे से दौड़ के गए, नीचे से खता से हल्ला किए, तब उसको सब आते दुकान लाया तो यहाँ पे आए, देखे इनका पूरा सामान जल गया, घर का खाने से लेके रहने से हर चीज़ जला हुआ है इनका। तत्काल कोई राहत सामग्री? तत्काल तो देखिए कुछ जनप्रतिनिधि लोग आए, वही अपने स्तर से इनको मुआवजा दिए हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिला है। ये बिल्कुल गरीब परिवार से आती हैं और देखने से देख सकते हैं कि यहाँ इनको लगता है इनके घर का कोई भी सामान बचा हुआ नहीं है और ये हैंड टू माउथ की स्थिति में है। इनको जो सरकार की ओर से जो लाभ मिलता है इसे आपदा की घड़ी में, इसे दिलाने का मैं भरसक प्रयास करूँगा और जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो एक इंदिरा आवास दिलाने का एक सिस्टम है, सूची में इनका नाम है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा। पता करके यदि हो सकेगा, अगर उसमें नाम होगा तो वो भी इन्हें दिलाया जाएगा। बिहार में अब नेता ही सुरक्षित नहीं। एक तरफ अग्निपथ को लेकर हर जगह जोरदार विरोध किया जा रहा है, वहीं सीमांचल में बाढ़ से लेकर हो रहे कटाव की समस्या को लेकर AIMIM के विधायक ने भी विरोध जताया। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर विधानसभा में एक लेटर लेके पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ अपराधियों से उनकी जान को खतरा है और उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अब सोचिए, जिसकी सरकार हो और उसी के पार्टी के लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो ये कैसी सुशासन की सरकार है। हरिभूषण ठाकुर ने बताया कि फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है। अब देखते हैं इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। खबर मधेपुरा की है, जहां मधेपुरा में 40 साल के दूल्हे की शादी 14 साल की दुल्हन से हो रही थी। जी हां, यह खबर थोड़ी हैरत में डालने वाली है, क्योंकि 14 साल की लड़की को 40 साल के दूल्हे से शादी को लेकर एक सौदा किया जाता है और सौदा कोई और नहीं, लड़की का अपना ही फूफा ने कर डाला, वह भी महज चंद रुपयों के लिए। लड़की के फूफा ने लड़की के माता पिता को अपनी बातों में लेकर 30,000 में नाबालिग लड़की की शादी 40 साल के दूल्हे से तय कर दी। जब इसकी जानकारी गांव के मुखिया को हुई तो दोनों ने फौरन प्रशासन को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस शादी को रुकवाया और दूल्हे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी प्रसादी चौक का है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश की शामली से यह 40 वर्षीय व्यक्ति शादी को लेकर मधेपुरा आता है और पीड़ित बच्ची को बहला फुसलाकर उसके फूफा के घर शादी के लिए राजी कर लिया जाता है। लेकिन शायद उस लड़की की किस्मत अच्छी थी जो बेमेल जोड़े को देखकर लोगों ने इसकी सूचना मुखिया को दे दी, जिसके बाद मामले में प्रभारी बाल विकास परियोजना परिषद पदाधिकारी मुरलीगंज के पद पर कार्यरत अहम रजा खान ने मुरलीगंज थाने में एक केस दर्ज कराया, जिसके बाद लड़की को अपनी कस्टडी में लेकर उसके घर भेज दिया गया। आपको बता दें, लड़की मधेपुरा की ही बभन गामा की रहने वाली है। अभी प्रशासन के दबाव में शादी तो रुक गई है और लड़की अपने घर भी चली गई है। अब देखते हैं इस मामले में और कार्रवाई क्या होती है। इस मामले में पुलिस ने ज्वाला सिंह सहित बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कठौतिया वार्ड 2 निवासी मोहम्मद गफ्फार, जुलेखा खातून, मोहम्मद जुबेर एवं जय कृष्ण दास के साथ साथ पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र इस्लामपुर वार्ड निवासी मोहम्मद जावेद को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि यह बड़ी ही आम बात है, क्योंकि सीमांचल में ऐसी घटनाएं काफी फल फूल रही हैं और इस क्षेत्र में
काफी सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। खास करके चाइल्ड लाइन के लोग इसमें इस तरह की वारदात को रोकने में काफी अहम रोल निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह वहां के लोगों ने, मुखिया ने और प्रशासन को जानकारी दी, ठीक उसी तरह सभी क्षेत्रों के लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने आंख कान खुले रखने चाहिए, ताकि कभी कोई नाबालिग इस तरह फिर से इस तरह के दलाल के हाथों में ना बेची जाए। अररिया पुलिस ने हथियार के बल पर की गई फॉरबिसगंज में 9 मई एवं 13 जून को लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया है। जिले के अन्य स्थानों सहित फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र में लगातार लाखों रुपयों की लूट के मामले में पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 8 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकतर अपराधी सुपौल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, जिसमें गिरोह में शामिल 2 अररिया के भरगामा एवं नरपतगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया है वे दोनों लूट की घटना में लाइनर की भूमिका अदा करते थे। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों से 1.81 कैश के अलावा 1 पिस्टल एवं 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 12 मोबाइल, 30 किलोग्राम गांजा, लूट के रुपए से खरीदे गए स्प्लेंडर बाइक, जेवरात, 2 4 चक्का वाहनों में 1 अल्टो एवं 1 रेनॉल्ट कार, घटना में प्रयुक्त अपाची बाइक, घटना में प्रयोग किए गए कपड़े आदि शामिल हैं। जिले का अभी तक का सबसे बड़ा यह मामला है, जब 8 अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधियों को अररिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को पकड़ने के लिए अररिया पुलिस ने विशेष टीम का गठन और तकनीकी अनुसंधान की सहायता से इन लोगों को पकड़ा है। इस विशेष टीम के बारे में अररिया के एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि डीएसपी रामपुकार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन करने के बाद तकनीकी अनुसंधान के बाद इस मामले का सफल उद्भेदन किया गया। उन्होंने महज 3 दिन पूर्व भरगामा में दवा व्यवसायी को गोली मारकर लूटने के मामले का भी खुलासा होने की बात कही। एसपी ने प्रकरणों का त्वरित विचारण कराए जाने की बात कही। उन्होंने घटना को लेकर खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में कैद सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने और एक के फरार होने की जानकारी देते हुए उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके अलावा 2 लाइनर का डिटेल्स प्राप्त होने की बात कही है। एसपी ने गठित टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को इस सफल उद्भेदन के लिए पुरस्कृत करने की भी बात कही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सभी प्रकार की सामग्रियों के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान हमें देखने को मिला कि रेलवे में भी जो आजकल बेड दिए जाते हैं, बेडशीट वगैरह दिए जाते हैं, उन्हें देने के लिए भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2022 से राज्य में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के सामान और थर्मोकोल से बने विभिन्न तरह के सामान समेत सजावटी सामान पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद कान साफ करने के लिए ईयरबड्स में यूज होने वाले प्लास्टिक, मिठाई और सिगरेट के डिब्बे की चारों ओर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसको लेकर सरकार ने प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में लोगों के बीच सोमवार से जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।